इतिहास की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। कुछ ऐसे नाम जो केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन में बसते हैं। ऐसा ही एक नाम है राम। राम भारत के दिल में बसने वाला नाम, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो सिर्फ कहानी है या फिर इतिहास में दर्ज एक सच्चाई। आज कहानी में हम खोल रहे हैं राम के अस्तित्व की परतें, आस्था और इतिहास के बीच की वो रेखा जहां शुरू होती है राम नाम के इतिहास की दस्तक। राम, जिनकी कथा केवल एक धर्म की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की आत्मा है, जिन्होंने सत्य को आचरण बनाया और मर्यादा को जीवन का धर्म, जिनके पद चिन्हों ने भारत के हर भूभाग को पवित्र कर दिया। अयोध्या से जनकपुर तक और चित्रकूट से रामेश्वरम तक सदियों से सवाल उठते रहे कि क्या राम वास्तव में थे? क्या ये कथा इतिहास है या फिर इतिहास की सबसे सुंदर कथा? क्या वो केवल विश्वास है या फिर उनके प्रमाण भी हैं, ग्रंथों में, तारों में और धरती की हर परत में। आज कहानी राम की इस यात्रा में हम चलेंगे उस सफर पर जो शुरू होती है आस्था से और पहुंचती है इतिहास तक, जहां विज्ञान, पुरातत्व और भूगोल तीनों मिलकर कहते हैं कि राम केवल कथा नहीं है, राम एक जीवंत विचार है। आइए शुरू करते हैं कहानी राम की, जहां हर पत्थर बोलता है, हर नक्षत्र साक्षी है और हर दिल कहता है कि राम है, बस दृष्टि चाहिए। कभी कभी इतिहास केवल पत्थरों में नहीं विश्वास में लिखा जाता है, कभी कभी प्रमाण मिट्टी में नहीं मन में मिलते हैं, और कभी कभी कोई नाम इतना विराट हो जाता है कि वो समय की सीमाएं तोड़ देता है। हजारों सालों से करोड़ों लोग एक ही स्वर में कहते आए हैं जय श्री राम। लेकिन सवाल यही है कि क्या श्री राम सच में थे? क्या वो एक राजा थे या केवल आदर्श का प्रतीक? क्या वो किसी कल्पना के पात्र हैं या धरती पर चले हुए सत्य? आज कहानी राम के पहले अध्याय में हम ढूंढेंगे उन प्रमाणों को, उन ग्रंथों की पंक्तियों से निकलकर तारों में फैले राम को, क्योंकि राम सिर्फ एक आस्था नहीं, वो भारत की चेतना है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य की आत्मा मानी जाती है। ये केवल कथा नहीं, एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह है, जहां राम को देवता नहीं बल्कि एक राजा, एक बेटा, एक योद्धा के रूप में वर्णित किया गया। वाल्मीकि जी ने लिखा, राजा दशरथ के पुत्र राम का जन्म हुआ, जो धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला था। यानी ये ग्रंथ धर्म शास्त्र नहीं बल्कि युग का जीवंत इतिहास है। राम का उल्लेख सिर्फ वाल्मीकि तक सीमित नहीं, महाभारत में भी राम का वर्णन है, जहां उन्हें सत्य और नीति का प्रतीक कहा गया। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, कुर्म पुराण जैसे ग्रंथों में राम को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकारा गया। इतना ही नहीं, जैन ग्रंथों में भी पद्म नाम से राम का वर्णन मिलता है। यानी हिंदू, जैन दोनों परंपराओं में राम का उल्लेख है। इतिहास की हर धरा, हर ग्रंथ एक ही बात कहता है, राम केवल कथा नहीं, एक कालखंड का सत्य है। की बात राम की वास्तविकता और कल्पना पर नहीं है, एक अपने धर्म के प्रति हार्ड होना और दूसरों के प्रति सॉफ्ट होना। ये सेकुलरिज्म का कीड़ा जिन लोगों को काट गया है, जिन वामपंथी विचारधारा के सेकुलरों का इस प्रकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं जो सनातन पर, उनसे जरा पूछिए कि न सिर्फ भारत बल्कि सृष्टि में ऐसा कोई देव हो, ऐसा कोई देवस्थान हो जिसने अपने देश के सर्वोच्चतम न्यायालय से जाकर जजमेंट प्राप्त किया हो, तो वो आकर मुझे बताएं। और रही बात वास्तविकता और कल्पना की, तो विश्व देख रहा है कि हमने बकायदा तथ्यों के आधार पर प्रभु श्री राम को भव्य राम मंदिर, राजमहल राम मंदिर में विराजमान किया है। ग्रंथों से तारों तक राम के प्रमाण, कथा में नहीं इतिहास के हर अध्याय में है राम। देव नहीं, एक युग का धर्म है राम, मर्यादा का सबसे ऊंचा नाम। वाल्मीकि ने लिखा, पुष्य नक्षत्र का नाम विज्ञान ने भी पाया वही आसमान।
ग्रहों की चाल मिली ग्रंथों के बयान से, प्रमाण मिला राम के अस्तित्व का विज्ञान से। 5114 ईसा पूर्व की तारीख, समय नहीं सत्य बोलता है राम की कहानी। विगत वर्षों से आज़ादी के पहले से लेकर के लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्र भारत के स्वरूप में जब से भारत का उदय हुआ तब से लगातार कभी भी जो व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व के विकास में भले ये कह दिया जाए कि राम काल्पनिक थे, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने मैं मीडिया बंधुओं को और नवयुवक वर्गों को सहस्र धन्यवाद करता हूँ कि राम काल्पनिक कभी थे ही नहीं। भय प्रकट कृपाला, जो कृपालुता का दीनहीन के संपूर्णता का आधार लिए हुए राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रकट ही हो, वो काल्पनिक कैसे हो सकता है। और मैं तो आप जैसे आज के आधुनिकतम में संत समाज, आध्यात्मिकता का क्षेत्र, भौतिकता का क्षेत्र और अयोध्या की एक ऐसी पूरे संसार में ऐसा एक धराधाम रहा जहाँ पे अयोध्याय नमस्तेस्तु रामपुरे नमो नमः, अध्याय चा नमस्तुभ्यम सत्याय तु नमो नमः, जहाँ जिस अयोध्या का ना आदि है ना अंत है, ना मध्य है ना क्रम है। जब वाल्मीकि ने राम जन्म का वर्णन किया, उन्होंने लिखा, जब राम का जन्म हुआ तब 5 ग्रह उच्च स्थिति में थे और नक्षत्र था पुष्य। उस समय शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि हजारों साल बाद यही वर्णन वैज्ञानिक गणना का हिस्सा बनी। आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने जब प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में इन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को परखा तो एक तारीख सामने आई, 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 7000 साल पहले। खगोल शास्त्री डॉक्टर पवन कुमार और पुष्कर भट्ट ने कहा, वाल्मीकि रामायण के ग्रह नक्षत्रों का विवरण किसी काल्पनिक कहानी से नहीं बल्कि एक वास्तविक खगोलीय समय रेखा से मेल खाता है। यही नहीं, राम के वनवास और युद्ध के दौरान जिन नक्षत्रों का वर्णन है वो भी इसी अवधि में साइंटिफिकली मैच करते हैं। मतलब विज्ञान और श्रद्धा दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। राम की कथा सिर्फ पन्नों में नहीं, अब आसमान के तारों में भी लिखी हुई है। अयोध्यावासी रामचंद्र जी को ऐसे देखते हैं कि राम पूर्व जन्म में पहले भी थे, आज भी राम हैं। दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान राम ने अवतार लिया, पृथ्वी पर अत्याचारियों को विनाश करने के लिए, अत्याचारियों का विनाश करने के लिए दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया और राम आज भी है। वो पार्टी अभी काल्पनिक हो जाएगी और जिस तरह से ये देश की सूरत, फितरत और मनोविज्ञान में आगे बढ़ रहा है, हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन अखंड भारत का हम सूर्य देखेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, राम काल्पनिक, राम वास्तविक है। और ये जो नज़ारा आप अयोध्या का देखते हो ये हर साल होता है। और जो पार्टियाँ होती हैं, पार्टियाँ एक होती है समाजवादी पार्टी और एक होती है आपकी कांग्रेस वाली पार्टी। ये जो पार्टियाँ होती है तोड़ने का काम करती है और जो योगी जी ये सब जोड़ने का काम करती हैं। जो अयोध्या में नज़ारा होता है भव्य, वो हर साल योगी जी ही की तरह द्वारा किया जाता है। और यहाँ से पब्लिक अयोध्या की नहीं, बहुत बाहरों की आती है पब्लिक, आपकी जैसे लखनऊ की हो गई और भी लोगों कहीं भी हो गई, कहीं से भी हर जगह से आती है पार्टियाँ। कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था ये, जिसपे रामभद्राचार्य जी ने जवाब दिया, उसके बारे में क्या सोचते हैं? उसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, हो तो समझ लीजिए हम लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते कोर्ट पर। लेकिन जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया था तो योगी जी ने पहले ही दीपोत्सव करवा दिया था, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था प्रभु हैं। तारों में छिपा राम का सत्य। पुष्य नक्षत्र में 5 ग्रह, 5114 ईसा पूर्व राम का जन्म। ग्रंथों की बात तारों में भी दिखती है। वनवास और युद्ध के तारे भी साक्षी। ग्रंथ और विज्ञान का अद्भुत मेल। श्रद्धा ने कहा राम है, विज्ञान ने भी माना। कहते हैं कथा तभी अमर होती है जब वो समय की पकड़ से बाहर निकल जाए। राम की कथा वही है जो ग्रंथों की सीमाएं
पार कर अब नक्षत्रों में दर्ज हो चुकी है। इतिहास शायद आज भी अपने उत्तर खोज रहा हो, लेकिन आस्था ने बहुत पहले ही कह दिया था, राम है बस दृष्टि चाहिए। क्योंकि जहां तारों में पुष्य नक्षत्र चमकता है, वहां अब भी एक आवाज गूंजती है, राम जन्मे थे और यही अमर सत्य है। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद कहानी राम की में आप सभी का स्वागत है। कहानी अब उस धरती पर पहुंच चुकी है जहां हर कण में आस्था है और हर घाट में इतिहास। ये वही नगरी है जहां सदियों से एक ही नाम गूंजता आया है, जय श्री राम। कभी लोग कहते थे ये सिर्फ विश्वास की बात है, लेकिन अब ये विश्वास प्रमाण बन चुका है। क्योंकि अयोध्या की मिट्टी के नीचे जो निकला, उसने इतिहास की आंखों में चमक भर दी, और जो ऊपर बना है वो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बन गया है। आज हम बात करेंगे उन सबूतों की जिनसे अयोध्या और राम कथा नहीं बल्कि इतिहास साबित हुए। राम का रहस्य, अयोध्या की खुदाई के प्रमाण और कोट का सत्य। अयोध्या की मिट्टी में छिपा था इतिहास का सच। सुप्रीम कोर्ट ने माना नीचे मंदिर था। जो दबा था सदियों तक, वो अब सिर उठाकर खड़ा है। साल था 1949। जब पहली बार अयोध्या में खुदाई शुरू हुई तो इतिहास के पन्ने जैसे मिट्टी के नीचे से खुद खुलने लगे। नीचे मिले वो ईंटें, वो पत्थर जिन पर खुदे थे शंख, चक्र, गदा और पद्म, वो सारे चिन्ह जो भगवान विष्णु से जुड़े हैं। फिर 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आधुनिक तकनीक से यहाँ की खुदाई की। उनकी रिपोर्ट ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। इस जगह पर मंदिर नुमा धार्मिक संरचना के प्रमाण मिले। 85 पत्थर के स्तंभ, जल निकासी की व्यवस्था और परतों में मिली प्राचीन नींव की दीवारें, यानी वहाँ कभी एक विशाल मंदिर खड़ा था। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऐतिहासिक फैसले में माना कि विवादित स्थल के नीचे मंदिर के अवशेष मौजूद थे, और उसी निर्णय के साथ सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य पुनर्निर्माण हुआ। आज वो मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की आत्मा और आस्था का जीवंत प्रतीक है। राम के अस्तित्व की इस लड़ाई में कोर्ट के सामने राम भक्तों ने ये साबित कर दिया कि राम थे, राम है और हमेशा रहेंगे। संपूर्ण सृष्टि के कण कण में, क्षण क्षण में व्याप्त है। लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए ऐसा कहते हैं, लेकिन उनकी स्वार्थ भी सिद्धि नहीं होती, उनका परमार्थ भी बिगड़ता है और उनका यह लोक भी बिगड़ता है, परलोक भी बिगड़ता है। लेकिन इन सारे बातों का जवाब हमारे राम भक्तों ने राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करके, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम के प्रति आस्था व्यक्त करके, हमारे प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने राम मंदिर, राम के लिए सोमनाथ मंदिर, जो भी आतंकवादी भ्रष्टाचारियों के द्वारा मंदिर खंडित किया था, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त किए। ये भारत के अंदर ही ऐसा है, विश्व के अंदर कोई सी भी देश के लोग रहते हैं,
वे सभी अपनी आराध्य अपने संस्कृति को बचाना चाहते हैं, लेकिन भारत में विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रभावित होकर लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन सबको चुप कर दिया हमारे राम भक्तों ने। अयोध्या के अंदर जो हुजूम आया, विश्व में सबसे ज्यादा जाने वाले लोग मक्का और मदीना थे, उनसे भी ज्यादा संख्या अयोध्या में आने वालों की थी। देखिए, 500 वर्षों के बाद, संघर्षों के बाद भगवान का भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर पूर्णता की ओर है। वह 25 नवंबर को जब शिखर पे ध्वज स्थापित होगा, वह दिन जो होगा विश्व के मानचित्र पर स्वर्णाक्षर से अंकित होगा। उन तुष्टीकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले जो हमारे आराध्य को काल्पनिक कहते थे, आज उसके मुख पे तमाचा जड़ दिया गया है। वह भी आज हमारे भगवान के चरणों में नतमस्तक होने के लिए तत्परता से अपने आप में जो है समय आता है तो मस्तक पे तिलक लगा करके जो है अपनी शिखा इत्यादि लेकर के कहता मैं भी राम का भक्त हूँ। आज तो वही है, देख सकते हैं कोई ऐसा बचा नहीं जो भगवान श्री राम के चरणों में झुकने का प्रयास नहीं किया हो। आज तो बड़ा ही उत्साह है, आनंद है, उमंग है। रामेश्वरम से लंका तक पत्थरों में बोलता इतिहास। नासा की तस्वीरों में 30 किलोमीटर लंबा चमत्कार। तैरते पत्थर, रेत पुरानी। वाल्मीकि की रामायण ही नहीं, समुद्र की बहती लहरें भी राम की गवाही देती हैं। रामेश्वरम से श्रीलंका तक फैली पत्थरों की लड़ी, जिसे आज दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखाया समुद्र के नीचे 30 किलोमीटर लंबा पुलनुमा ढांचा है। भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ने भी माना नीचे की रेत लाखों साल पुरानी है, पर पत्थर हाल के समय में रखे गए हैं। यानी ये पुल खुद बने नहीं बल्कि किसी ने बनाए हैं। ये वही सेतु है जिसे नल नील ने समुद्र पर बनाया था। विज्ञान कहता है कि ये संभव है, लेकिन आस्था कहती है कि ये निश्चित है। और यही तो इस कहानी का सार है। जहां विज्ञान सवाल पूछता है, वहां आस्था पहले से ही जवाब लिए खड़ी होती है। अयोध्या की मिट्टी ने इतिहास को साक्ष्य दिया। राम सेतु के पत्थरों ने आस्था को आकार दिया। एक धरती पर मिला मंदिर और दूसरे छोर पर मिला पुल। दोनों अपने अपने रूप में बोलते हैं राम थे। आज जहां राम मंदिर खड़ा है वो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, वो युगों की प्रतीक्षा का उत्तर है। और राम सेतु वो हमें याद दिलाता है कि जहां विश्वास होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। राम केवल भक्ति की नहीं, इतिहास और प्रमाण की भी प्रतीक है, क्योंकि हर युग पूछता है और हर युग में जवाब वही आता है, राम है, बस उन्हें देखने के लिए दृष्टि चाहिए। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद कहानी राम की में आप सभी का स्वागत है। राम केवल ग्रंथों में नहीं, इस भूमि के नक्शे में भी जीवित है। अयोध्या से जनकपुर, चित्रकूट से पंचवटी और दंडकारण्य से लंका तक हर जगह राम की यात्रा की निशानियां अब भी दिखाई देती है। नेपाल का जनकपुर, जहां सीता जन्मी, आज भी सीता विवाह पंचमी उत्सव में श्रद्धा बयान करता है। चित्रकूट के घाट और छत्तीसगढ़ के जंगल लोकगीतों और पर्वतों में राम की कहानी कहते हैं। रामेश्वरम से लंका तक पत्थरों और दीपों की श्रृंखला, ये वही सेतु है जिसे विज्ञान और आस्था दोनों पहचानते हैं। भारत से बाहर थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया में राम अब भी नैतिक आदर्श हैं। इतिहास, भूगोल और आस्था तीनों मिलकर कहते हैं कि राम कोई कथा नहीं बल्कि एक विचार है जो हर युग में जीवित है।
राम की कहानी, आस्था और प्रेम की नगरी जनकपुर। जनकपुर की जानकी का नेपाल से जुड़ाव, सड़कों, घाटों और मंदिरों में जीवित है ऐतिहासिक मलन। नेपाल का जनकपुर, वही पावन नगरी जहां माता सीता का जन्म हुआ। ये धरती सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का नहीं, बल्कि आस्था और प्रेम की गवाह। सालों बीत गए, युग बदल गए और यहाँ की गलियां, मंदिर और घाट आज भी उस दिव्य घटना की यादें ताजा करते हैं। जब विवाह पंचमी का दिन आता है तो पूरा जनकपुर अपने आप में बदल जाता है। सड़कों, घाटों, मंदिरों और हर घर से जय सिया राम की आवाज उठती है। ये केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक मिलन की प्रतिध्वनि है। ये परंपरा उस अद्भुत प्रेम और मर्यादा को जीवित रखती है, जिसने न केवल अयोध्या बल्कि पूरी भारत नेपाल सीमा के लोगों के हृदय में राम और सीता की याद को अमर बना दिया। चित्रकूट, राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास। भारत से हुई भेंट धर्म और त्याग का प्रतीक। घाट, नदी, हवा, हर जगह गूंजता है राम का नाम। पत्थर, पत्ते और नदी का बहाव, जीवंत इतिहास। चित्रकूट में धर्म, प्रेम और मर्यादा की अनुभूति। चित्रकूट, वो पावन स्थल जहां भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपने वनवास के कई साल बिताए। ये कोई जगह नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और मर्यादा की यादों से भरा एक जीवंत इतिहास है। कहा जाता है कि यहीं पर भरत अपने भाई राम से मिलने आए थे। उन्होंने राम के चरणों में माथा टेका था, एक दृश्य जो आज भी श्रद्धालुओं के दिल में अमर है। बिल्कुल सही कहा आपने। चित्रकूट में तो भगवान 11.5 साल रहे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि चित्रकूट महिमा में कहीं महामुनि गाय, आए नहाए चरितवर्ती समेत दूर। ये वही राम घाट है जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता सहित स्नान करते थे। और त्रेता युग की बात है तो 9 लाख वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया। साक्षात प्रमाण तो कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी को भी दर्शन हुए। तुलसीदास जी सभी तीर्थों में गए, भगवान का भजन किया, लेकिन चित्रकूट में उन्हें दर्शन हुए। रामचरितमानस को पूरा उन्होंने अयोध्या में किया। आज भी भगवान के जहाँ राम और भरत का मिलन होता है वो पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं। और हमारे 500 वर्ष के पूर्वजों की कुर्बानी के बाद आज जो है राम मंदिर जो खड़ा हुआ है वो भी बिना ऐसे तो खड़े नहीं है, उसमें भी सबूत मिले हैं। हमारे संत ऋषि मुनियों ने इतने बड़े बड़े उसको प्रमाण दिए। उस प्रमाण पे आज विश्व का सबसे बड़ा अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं वो अपने पूर्वजों से भी पूछें कि उनके पूर्वज ही बताएंगे कि उनके भी पूर्वज भगवान श्री राम ही हैं। और जब हमारे भारत में इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों में लोग यहाँ आकर रामलीला कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इतना भारत का राम जी के प्रमाणित स्थानों का प्रमाण मिला है, इसके बावजूद भी उनको ये लगता है। तो उनकी मनोवृत्ति को तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो भगवान उनको सद्विद्या बुद्धि दे। चित्रकूट के बेहंग अमृग बेल बीटप तृणजात पुण्य पुण्य सब कहें धन्य देव दिन रात। चित्रकूट में मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज भी विद्यमान है। ऐसी प्रतीति हमको इस प्रकार से मिलती है कि भगवान राम ने अपने पिता का श्राद्ध कर्म यही मां मंदाकिनी में किया था। आज भी दुग्ध की धारा उसी क्रम में मां मंदाकिनी में अनेक लाखों लोगों ने दर्शन किए हैं, अभी भी कभी कभी प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से अनेक ऐसे घटनाक्रम हैं जो ज्वलंत उदाहरण है प्रभु श्री राम के अस्तित्व का, उनकी मर्यादा का। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए यहाँ के लिए कहा गया सुवर्ण कूटम रजता विकूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कृपा से यहाँ के कामदेव गिरि राम प्रसादा, यहाँ के पर्वत भी कामनाओं को प्रदान करने वाले हो गए। और इसी कारण से आज भी लाखों लाखों संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जनता जनार्दन बहुत बड़ी श्रद्धा लेकर के कांतानाथ की प्रदक्षिणा और मां मंदाकिनी में स्नान, जैसा कि अनुसुईया जी ने अपने तपोव्रत से इस मां मंदाकिनी का उद्भव इस लोक में किया था, इस संसार में,
वो देव गंगा का अंश भू है। तो इस प्रकार के ऐसे बहुत ही अकाट के उदाहरण हैं जिनके बल से कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व आज भी ज्वलंत है, आज भी स्थिर है। किसी भी प्रकार का संदेह इसमें नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी वर्जित है, क्योंकि लाखों लोग जिस श्रद्धा से चित्रकूट को मानते हैं उसको कदाचित एक दो लोग यदि निंदित करते हैं तो वह सर्वथा अन्यायपूर्ण है, सर्वथा वर्जनीय है। आज भी जब आप उस घाट पर होते हैं तो महसूस होता है कि जैसे समय थम गया हो। हवा में राम राम की गूंज, सरयू नदी का शांत प्रवाह और घाटों की हर दीवार, हर चट्टान, सभी कुछ उस दिव्य अतीत की कहानियां सुनाते हैं। चित्रकूट केवल वनवास का स्थल नहीं, ये एक अनुभूति है जहां हर पत्ता, हर पत्थर, हर नदी का बहाव हमें याद दिलाता है कि राम का जीवन और उनका आचरण हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। इतिहास अपनी आंखों से प्रमाण खोजता है, आस्था अपने हृदय से अनुभव। राम वो दोनों में जीवित है, कभी शिला पर खुदे हुए प्रतीकों में तो कभी समुद्र के शांत किनारों पर बिखरे पत्थरों में, कभी जंगल की मिट्टी में हर कदम की गूंज में राम की मौजूदगी हमें हर जगह महसूस होती है। वो हर खुदाई में नजर नहीं आएंगे, हर शिलालेख में दर्ज नहीं होंगे, वो हर उस दिल में है जो सत्य, त्याग और मर्यादा में विश्वास रखता है। राम केवल कथा नहीं है, राम केवल इतिहास नहीं है, राम एक विचार है जो हर युग में, हर पीढ़ी में, हर आस्था और हर विश्वास में जीवित है। और यही विचार हमें सिखाता है कि धर्म, प्रेम और नैतिकता की राह हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जहां जहां कदम पड़े राम के, वहां बस गए उदाहरण, प्रेरणा और अनंत विश्वास के निशान। क्योंकि राम कोई कथा नहीं, राम कोई पन्नों तक सीमित इतिहास नहीं, राम एक जीवंत विचार है जो हर युग में, हर हृदय में, हर जीवन में अमर है। और कहानी की इस खास कहानी राम की पेशकश में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।